हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स को, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चेन कनेक्शन एंड लेक्सिकल प्रायोरिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन फिलोसोफर और एक लिबरल थिंकर थे, जिन्होंने जस्टिस की एक थ्योरी प्रेजेंट की। प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने थियोरीज ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन करी थी, वहां लिबरल थियोरी ऑफ जस्टिस में मैंने रॉल्स को ही डिस्कस किया था, जिन्होंने जस्टिस के आइडिया को लिंक किया है किससे? फेयरनेस से। एंड उनकी थियोरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में जस्टिस कैसे आ सकता है? प्राइमरी सोशल गुड्स के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करके। प्राइमरी सोशल गुड्स में आते हैं राइट्स, लिबर्टी, वेल्थ और इनकम। तो उनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है जस्टिस एज फेयरनेस, क्योंकि ये फेयरनेस पर फोकस करता है। इसका मानना है कि गुड्स का एंड रिसोर्सेस का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स कि जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको हम ज्यादा गुड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिच हो या पुअर, सभी लोगों में गुड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, जस्टिस का एम क्या हुआ? जस्टिस का एम हुआ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और इसी से रिलेटेड रॉल्स ने दो प्रिंसिपल्स दिए हैं जस्टिस के, जिनके बेसिस पे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये दो प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके दो सब पार्ट्स हैं। तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल 3 प्रिंसिपल्स हैं इंस्टेड ऑफ 2। इनको हम आगे चलकर समझने वाले हैं। वही रॉल्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी में ये बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहला उनका वर्क है जस्टिस एज फेयरनेस, पब्लिश्ड इन 1958, जो कि एक आर्टिकल था। बाद में इसी नाम से एक बुक पब्लिश हुई, जस्टिस एज फेयरनेस, पब्लिश्ड इन 2001। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है थियोरी ऑफ जस्टिस, पब्लिश्ड इन 1971, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रॉल्स। इसी वर्क में उन्होंने थियोरी ऑफ जस्टिस दी है। फिर आता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पब्लिश्ड इन 1993, फॉलोड बाय द लॉज ऑफ द पीपल, पब्लिश्ड इन 1999। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉन रॉल्स के। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस। मैं आपको एक जनरल बैकग्राउंड दे देती हूं उनकी थियोरी का। रॉल्स की जो थियोरी ऑफ जस्टिस है, वो बेस्ड है सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल लिबर्टी के आइडियल्स पर। ये क्या होते हैं ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। सोशल जस्टिस पर ये इसलिए बेस्ड है क्योंकि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज की बात करता है, और इंडिविजुअल लिबर्टी पर भी ये बेस्ड है। रॉल्स तो थे ही एक लिबरल थिंकर, वो सपोर्ट करते थे इस बात का कि एक स्टेट में सभी लोगों को इक्वली राइट्स एंड ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। इनफैक्ट उनकी थियोरी के जो दो प्रिंसिपल्स हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज की ही तो बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन करी है क्योंकि इस स्टेटमेंट को पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी बुक अ थियोरी ऑफ जस्टिस में कहा है। रॉल्स जस्टिस को सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी या वर्च्यू मानते हैं, जो सोसाइटी के सभी लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को बांध के रखता है। एक अच्छी सोसाइटी वही होती है जिसमें ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जस्टिस पर आधारित होते हैं। इसके अलावा रॉल्स की जो थियोरी थी, ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट द थियोरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म।
अकॉर्डिंग टू रॉल्स, यूटिलिटेरियनिज्म ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की तो बात करता था, पर उन लोगों का क्या जो लेसर नंबर में रह गए? उन लोगों के इंटरेस्ट की कौन बात करेगा? तो आप कुछ लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को अब्यूज नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों के इंटरेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। He also revived the social contract tradition. रॉल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनफैक्ट उनका जो ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेट ऑफ नेचर होता है उससे प्रभावित है। रॉल्स ने कोशिश करी थी अपनी थियोरी ऑफ जस्टिस के थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव करने की, क्योंकि ये नेचुरल राइट्स की बात करता था और बेंथम जैसे थिंकर्स ने नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस बोल दिया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन जो है वो बैक सीट पर चला गया था। बट रॉल्स का मानना था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी है वो रैशनैलिटी पर बेस्ड है, इसलिए वो इसको एक रैशनल अप्रोच मानते थे और ह्यूमन बींग्स को भी रैशनल या तार्किक मानते थे रॉल्स। He also emphasized upon the role of social institutions. उनका मानना था सोशल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमी, लॉ और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस। और इन इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है? राइट्स और ड्यूटीज को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसीलिए वो इन इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी का कोर मानते थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी थियोरी को एक प्योरली प्रोसीजरल थियोरी कहा है। उनका मानना था कि अगर हमें ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस तैयार करने हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हों, तो ऐसे प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जो कि रैशनल हो। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? थ्रू द ट्विन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो देखिए, रॉल्स ने यह भी बताया है कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया गया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया। तो ये है कुछ फीचर्स रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस के, जिसका मेन एम क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स। रॉल्स की थियोरी के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चेन कनेक्शन एंड लेक्सिकल प्रायोरिटी। इन्हीं कंपोनेंट्स को समझकर हम रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो ये ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि रॉल्स के लिए ये बात भी बहुत मैटर करती थी कि प्रिंसिपल्स किस प्रोसीजर के द्वारा बनाए गए हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन ही वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओरिजिनल पोजीशन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक सोच है। इसको वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट का स्टेट ऑफ नेचर था, ये वैसी ही है। और रॉल्स काफी ज्यादा प्रभावित थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी से। तो रॉल्स एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जिसके थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को निर्धारित किया जाएगा, उन्हें डिसाइड किया जाएगा। वो प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे किनके द्वारा? इंडिविजुअल्स द्वारा, लोगों द्वारा। और जिन प्रिंसिपल्स पर एक गुड सोसाइटी बेस्ड होगी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रॉपर ऑर्डर होगा, लोगों के पास प्रॉपर राइट्स एंड लिबर्टी होगी, जो सोसाइटी फेयरनेस पर आधारित होगी। और साथ ही साथ रॉल्स मानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो रैशनल क्रिएचर्स हैं। उन्हें तर्क का या रैशनैलिटी का प्रयोग करना आता है और इसलिए वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि रैशनैलिटी पर आधारित हों। तो ओरिजिनल पोजीशन में क्या होगा? ये एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें इंसान को ये भी नहीं पता होगा कि उसकी सोसाइटी में क्या स्टैंडिंग है, किस क्लास को वो बिलोंग करता है, उसका क्या जेंडर है, उसकी क्या कास्ट है।
किस रेस को वो बिलोंग करता है उसको कुछ नहीं पता है, ना उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज, उसको कुछ नहीं पता। तो एक पर्सन जो है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। ओरिजिनल पोजीशन में जो इंडिविजुअल्स है बस उन्हें ये पता है कि वो सभी के सभी इक्वल हैं, सभी फ्री हैं, उनको रैशनैलिटी का यूज करना आता है और उनके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस है। उनको पता है कि आपस में इंडिविजुअल्स को कोऑपरेट करना है, किस लिए? जस्टिस के प्रिंसिपल्स बनाने के लिए। और फिर आता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जो कि होता है अज्ञानता का पर्दा। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि लोगों को अपने आप को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखना चाहिए, जहां उन्हें अपने आप के बारे में और अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किए हैं। तो ये ऐसा पर्दा है जो इंसान की रियलिटी को ओरिजिनल पोजीशन से सेपरेट करता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये है इंसान की रियल पोजीशन। उसके पास कितना पैसा है, वो किस रेस को बिलोंग करता है, उसका जेंडर क्या है। वहीं दूसरी तरफ है ओरिजिनल पोजीशन, जिसमें इंसान को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इन्हीं दोनों को सेपरेट करता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन अब सवाल यह आता है कि रॉल्स इस बात पर एम्फसाइज क्यों करते थे दैट नो वन शुड नो हिज प्लेस इन सोसाइटी, और उन्हें अपने बारे में नहीं पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स बनाते वक्त। तो दरअसल बात यह है, रॉल्स का मानना था कि लोग फेयर तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, विच मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो सबको बेनिफिट करते हों, तभी बना सकते हैं जब वो खुद इस बात को भूल जाएं कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं। क्योंकि ऐसे में एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर क्लास के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेगा और अपने आप को लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में इमेजिन करेगा। वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएगा जो फेयर हों और स्पेशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको बेनिफिट करते हों। क्योंकि जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस हटेगा, तभी तो उस पर्सन को पता चलेगा कि उसकी रियल पोजीशन क्या है सोसाइटी में, वो कौन है, उसका क्या स्टेटस है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहां पर अप्लाई किया है और इसी प्रकार फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए जाते हैं किसके थ्रू? ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के ट्विन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो ये होता है ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट। अगर समझ नहीं आया इसे दोबारा से सुन लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। फ्यूचर में अगर आप में से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाता है तो वहां तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में यूजुअली पूछा जाता है। नाउ कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस में रहकर इंडिविजुअल्स ने दो प्रिंसिपल्स तैयार किए, जिनमें पहला है लिबरल प्रिंसिपल और दूसरा है इक्वालिटी प्रिंसिपल, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको मैं थियोरीज ऑफ जस्टिस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो पहला प्रिंसिपल है लिबरल प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। अब नाम से ही आप मतलब समझ गए होंगे कि ये सभी सिटीजन्स को इक्वल लिबर्टी ग्रांट करता है, जैसे कि इक्वल राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सबके पास अधिकार है कि वो वोट कर सकें, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें, उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, थॉट हो। साथ ही साथ आप किसी भी हालात में एक पर्सन से उसकी लिबर्टी नहीं छीन सकते। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्सन को फायदा पहुंचाने के लिए आप दूसरे पर्सन से उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लो। सभी को बराबर राइट्स एंड लिबर्टीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए। फिर आता है इक्वालिटी प्रिंसिपल, जिसका पहला पार्ट डील्स विद फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसका मानना है कि ऑफिसेज और पोजीशंस सभी लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डजंट मैटर किसी का क्या सोशल बैकग्राउंड है, जेंडर है या कास्ट है, सभी को फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर आता है डिफरेंस प्रिंसिपल,
जिसका मानना है कि किसी भी प्रकार की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तभी जस्टिफाइड है अगर वो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट करती हो तो। दैट मीन्स कि वैसे तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स की बात करते हैं, लेकिन हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट करता हो तो। यहां पर बेसिकली वो बेनिफिट्स, कंसेशंस और रिजर्वेशन जैसी चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है और अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि रिजर्वेशन के केस में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स हो जाएगा, लेकिन इसको रॉल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो फायदा पहुंच रहा है वो किसको पहुंच रहा है? लीस्ट एडवांटेज लोगों को पहुंच रहा है। लीस्ट एडवांटेज में आ सकती हैं विमेन, पुअर पीपल, माइनॉरिटीज या कोई भी ऐसा तबका समाज का जो कि डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर हो। इसके अलावा जो लिबर्टेरियंस हैं लाइक नॉजिक, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे स्टेप्स को एक प्रकार की इनइक्वालिटी ही मानते हैं, लेकिन इसी इनइक्वालिटी को रॉल्स जस्टिफाई करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर सोसाइटी में प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नाउ इसके बाद आता है चेन कनेक्शन। अब ये क्या है? रॉल्स का मानना था जैसे हम एक चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका जो वीकेस्ट पार्ट है या जो वीकेस्ट लिंक है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही जो समाज का वीकेस्ट लिंक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। और इसी के लिए वो स्पेशल कंसेशंस, सब्सिडीज और प्रोटेक्शन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवल करते समय चाहे वो रेल से हो या बस से, जो गरीब लोग हैं उनको कंसेशंस दिए जाएं। जैसे कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पर महिलाओं को फ्री ट्रैवल अलाउड है बस में। तो ऐसा करके जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको बेनिफिट्स पहुंचाने की जरूरत है ताकि वो स्ट्रांग बन सकें। यहां रॉल्स सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और लेक्सिकल प्रायोरिटी। ये मैं आपको एक लाइन में समझा देती हूं कि इन केस ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो जाती है जहां ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहला प्रिंसिपल अप्लाई करें या दूसरा, तो ऐसे में क्या होगा? पहला प्रिंसिपल जो है वो प्रायोरिटी लेगा ओवर द सेकंड, विच मीन्स दैट कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर द डिफरेंस प्रिंसिपल। 1 is prior to 2A and 2A is prior to 2B। ये होता है लेक्सिकल प्रायोरिटी। और ये थी रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई एग्जाम राइट कर रहे हैं और उसमें आपसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछी गई है, तो वहां पर आप चेन कनेक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी के बारे में मेंशन जरूर करना, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस के क्रिटिकल असेसमेंट पर। जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज भी किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है कम्युनिटेरियंस की तरफ से। अगर आपने मेरी थियोरी ऑफ जस्टिस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कम्युनिटेरियंस कौन होते हैं, उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कम्युनिटेरियंस का मानना है कि एक इंसान अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट कम्युनिटी के विद इन ही रियलाइज कर सकता है। कम्युनिटी इंसान की पर्सनालिटी को शेप करती है, इसलिए वो सिचुएटेड सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं। वहीं कम्युनिटेरियंस के अकॉर्डिंग रॉल्स का जो ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एब्स्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल मतलब एक इंसान को आप उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देते हो, जैसा कि ओरिजिनल पोजीशन में किया गया है। और कम्युनिटेरियंस का मानना है कि ऐसा इंसान कभी भी जस्टिस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स नहीं बना सकता है।
फिर इसको फेमिनिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली सुसान मॉलर। इनकी बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। यूजीसी नेट में इसके बारे में पूछा गया है कपल ऑफ टाइम्स। सुसान मॉलर का मानना है कि रॉल्स जस्टिस की बात सिर्फ पब्लिक स्फेयर में करते हैं, पर्सनल स्फेयर में जस्टिस की बात वो नहीं करते हैं। जो पर्सनल स्फेयर में, फैमिली में, हाउस होल्ड में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको रॉल्स एड्रेस नहीं करते हैं। तो ऐसा करके वो पब्लिक स्फेयर और पर्सनल स्फेयर में एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। वहीं फेमिनिस्ट क्या मानते हैं? फेमिनिस्ट दोनों ही स्फेयर की बात करते हैं, पर्सनल और पब्लिक स्फेयर की। दोनों ही स्फेयर्स में जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर इसके बाद आता है लिबर्टेरियन क्रिटिक। नाउ लिबर्टेरियंस तो सपोर्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, वो किसी भी प्रकार की रीडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट हैं। नॉजिक ने रॉल्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि किसी भी प्रकार का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन है। अगर आप रिच पर्सन की वेल्थ पुअर पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो तो ये रिच पर्सन के इंडिविजुअल राइट का वायलेशन है। हम एक पर्सन के लिए किसी और को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, तो जैसा है वैसे चलने देना चाहिए। लिबर्टेरियंस इस बात के भी अगेंस्ट हैं कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन्हें किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट पहुंचाया जाए, लाइक रिजर्वेशन, और रॉल्स ऐसे बेनिफिट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार भी दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इसके बाद आता है द मार्क्सिस्ट क्रिटिक। नाउ मार्क्सिज्म का ये मानना है कि रॉल्स तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की तो ये बात ही नहीं करते। प्रॉब्लम्स की जड़ तो प्रोडक्शन में भी है, क्योंकि जब तक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में है, एक डोमिनेटिंग क्लास के हाथ में है, तो हम जस्टिस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। बल्कि मार्क्सिस्ट का तो मानना है कि रॉल्स अपनी थियोरी ऑफ जस्टिस के थ्रू इन इक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो थियोरी है वो अनजस्ट है। क्योंकि रॉल्स ये बात बोलते हैं कि सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तब तक जस्टिफाइड है जब तक उससे लीस्ट एडवांटेज सेक्शन को कोई फायदा हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू रॉल्स इन इक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, एज पर द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स। पर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस थियोरी ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल थियोरी एंड फिलोसफी। दैट्स वाई हम इसे पॉलिटिकल थियोरी के अंडर स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा रॉल्स ने अपने लिबर्टी प्रिंसिपल के थ्रू सभी लोगों को इक्वल लिबर्टी और राइट्स गारंटी करे हैं, विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थियोरी। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने सभी लोगों को इक्वल राइट्स गारंटी करे हैं। उनकी थियोरी की सिग्निफिकेंस ये भी है कि वो इस बात को डिफेंड करते हैं कि जो सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, जो लीस्ट एडवांटेज्ड पीपल हैं, उनकी हेल्प करने की जरूरत है। लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को वेलफेयरिज्म से जोड़ रहे हैं। अपनी थियोरी में उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस की बात नहीं करी है, जो कि लिबरलिस्ट का मेन कंसर्न होता है, बल्कि सोशल जस्टिस की भी बात करी है। और उनकी थियोरी का एम ये था कि जस्टिस के थ्रू सोसाइटी में फेयरनेस आ सके, अलॉन्ग विद इक्वालिटी। जो रिसोर्सेज हैं वो फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों, सो दैट इक्वालिटी आ सके और सोसाइटी में एक प्रॉपर ऑर्डर एस्टैब्लिश हो सके। तो रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस क्या प्रमोट करती है? ये ग्रेटर फेयरनेस और इक्वालिटी को प्रमोट करती है, विच इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थियोरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस को। और ये जस्टिस की सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी मानी जाती है कंटेम्पररी टाइम्स में, जो कि जस्टिस को डिफाइन करती है एज फेयरनेस, और इसका कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉजिक की थियोरी ऑफ जस्टिस को समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।